मैं आप सबका कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जयपुर के द्वारा संचालित ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम लोग ग्रोथ फेज को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्री वाइटेलोजेनेसिस, एक होता है वाइटेलोजेनेसिस। पी तक जनन। एक होता है पूर्व पी तक जनन, प्री वाइटेलोजेनेसिस। एक होगा बच्चों वाइटेलोजेनेसिस। अब एक शब्द आएगा बार बार में, उस शब्द के बारे में जान लीजिए। योग। ये भैया एम्ब्रियो का रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का संग्रहित भोज्य पदार्थ। योग कह दो या बच्चों इसी को बोलते हैं लेसिथीन। क्या शब्द काम में लेंगे? लेसिथल, लेसिथल बोलो, लेसिथल, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल, पोलीलेसिथल, होमोलेसिथल, हिट्रोलेसिथल। तो लेसिथल ही लेसिथल आएंगे। लेसिथल का मतलब होता है क्या? योग। इसी को एक और शब्द देते हैं विटेलाइन, वाइटेलाइन, विटेलाइन, वाइटेलाइन, जो अच्छा लगे बोल ले। और इसी को हिंदी भाषा में कहते हैं पीतक। पीले रंग का होता है, पीतक कहलाता है, येलो। लेसिथल, वाइटेलाइन, यॉक। अब बच्चों हम लोग यहां पर बात करते हैं प्री वाइटेलोजेनेसिस का मतलब योग से, योग निर्माण से पूर्व की अवस्था, मतलब योग के निर्माण से पहले की अवस्था। मतलब यहां पर योग का निर्माण नहीं हुआ, योग निर्माण से पूर्व की अवस्था, ठीक है ना। यहां पर हम दो चीजें पढ़ेंगे। क्या? एक तो पढ़ेंगे बच्चों साइटोप्लाज्म में परिवर्तन, और एक क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस में परिवर्तन। कोशिका द्रव में क्या परिवर्तन होते हैं, केंद्रक में क्या परिवर्तन होते हैं, ये पढ़ेंगे। और वाइटोलोजेनेसिस के दौरान क्या पढ़ेंगे? योग का संश्लेषण एवं संचय कैसे होता है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ योग, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ योग। ये भैया आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया। अब ए पर लगा लो सबसे पहले प्री वाइटेलोजेनेसिस, और प्री वाइटेलोजेनेसिस में लिख लो साइटोप्लाज्म में परिवर्तन। प्री वाइटेलोजेनेसिस, और प्री वाइटेलोजेनेसिस में हम क्या पढ़ेंगे? साइटोप्लाज्म में परिवर्तन। मिटा दूं क्या बाकी की चीजें? लिख डाला क्या सबने? अरे ये अमृत वचन लिख लिए क्या? ऋषभ जी लिखे गए क्या?
हाँ बच्चों, प्री वाइटेलोजेनेसिस, इसमें लिखेंगे चेंज इन साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य में क्या परिवर्तन होते हैं, एक एक पॉइंट वाइज लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख डालिए। एम्फीबियंस कोमा रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस कोमा रेप्टाइल्स एवं एवीज की उस साइट में एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एवीज की उस साइट में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है, इसे माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स कहते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज। और उस साइट में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का निर्माण होता है। कल आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स कहां कहां पाए जाते हैं, कहां कहां? स्पर्म, oocyte और काओस। खामोश मत बोल देना, काओस क्या है? अरे वो कृष्णा कहां विलुप्त हो गई? अच्छा काम आता है क्या उसको? अच्छा हो गया बच्चों। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, डैश लगाकर नोट कर लीजिए। क्या इसी में लिख लो एक और चीज, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की मात्रा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की मात्रा न्यूक्लियर डीएनए से अधिक हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो बच्चों न्यूक्लियर डीएनए से अधिक हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की मात्रा न्यूक्लियर डीएनए से अधिक हो जाती है। फिर लिखेंगे ईआर में सिस्टर्नी की संख्या बढ़ जाती है। ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ईआर में सिस्टर्नी की संख्या बढ़ जाती है। सिस्टर्नी की संख्या बढ़ जाती है। सिस्टर्नी पर राइबोसोम की संख्या भी बढ़ जाती है। सिस्टर्नी पर राइबोसोम की संख्या भी बढ़ जाती है। सिस्टर्नी पर राइबोसोम की संख्या भी बढ़ जाती है। सिस्टर्नी पर राइबोसोम की संख्या भी बढ़ जाती है। ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। राइबोसोम किसके लिए उत्तरदायी होते हैं बच्चों? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होते हैं। आगे लिखोगे, गोल्जी बॉडी में, अगला पॉइंट लिखेंगे,
गोल्जी बॉडी में वेसिकल्स की संख्या बढ़ जाती है। गोल्जी बॉडी में वेसिकल्स की संख्या बढ़ जाती है। अब ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों, ये वेसिकल्स कल तो क्या बना रही थी स्पर्म में? एक्रोसोम। आज क्या बना रही है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। गेम ऑफ जीन। क्या है ये? मेल में क्या बना दिया इसी ने? क्या बना दिया स्पर्म के अंदर? एक्रोसोम। आज क्या बना डाला? क्या बना दिया आज इसने? गोल्जी बॉडी में ये जो वेसिकल्स बनी है ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनाती है। लिखो, ये वेसिकल्स कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करती हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का वल्कुट कणों का निर्माण करती है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करती है, वल्कुट कणों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का। इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में क्या भरा रहता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में म्यूकोपॉलीसैकेराइड भरा होता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड भरा होता है। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आगे चलकर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा फर्टिलाइजेशन के टाइम में। निषेचन झिल्ली का निर्माण करते हैं और ये निषेचन झिल्ली पॉलीस्पर्मी को रोकती है। ये सवाल सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड आरपीसी में पूछा जा चुका है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, निषेचन झिल्ली। गोल्जी बॉडी में वेसिकल्स की संख्या बढ़ेगी। गोल्जी बॉडी की ये वेसिकल्स कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करती है। इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में म्यूकोपॉलीसैकेराइड भरा होता है। इनमें क्या भरा रहता है बच्चों? म्यूकोपॉलीसैकेराइड भरा होता है। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स निषेचन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, निषेचन झिल्ली बनाते हैं। ये निषेचन झिल्ली पॉलीस्पर्मी को, पॉलीस्पर्मी का मतलब बहुशुक्राणुता, यानी एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को रोकती है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म मोर देन वन। क्या बताएंगे? पॉलीस्पर्मी का मतलब एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है। क्या बताएंगे? एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है। ये लाइन लिख लीजिए, एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है पॉलीस्पर्मी। अब लिखेंगे बी पॉइंट इसमें, चेंज इन न्यूक्लियस। केंद्रक भाग में क्या परिवर्तन होते हैं?
केंद्रक भाग में परिवर्तन। लिखिए, न्यूक्लियस आकार में बड़ा होकर, न्यूक्लियस आकार में बड़ा होकर, न्यूक्लियस आकार में बड़ा होकर एक आशय जैसी रचना बनाता है, वेसिकल्स जैसी रचना बनाता है। इसे जर्मिनल वेसिकल कहते हैं, जननिक आशय। क्या बताया बच्चों? केंद्रक आकार में बड़ा होकर एक जननिक आशय बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं? जर्मिनल वेसिकल्स। अगला लिखेंगे, डीएनए सतत रूप से डुप्लीकेट होकर, कंटिन्यूअसली डुप्लीकेट होकर, डीएनए कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट होकर, रेप्लिकेट लिखा दो, डुप्लीकेट लिखा दो, सिंथेसिस लिखा दो, एक ही बात है। एमएससी कर रखी है या नहीं कर रखी? कर रखी है क्या? कौन सी किताब पढ़ी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की? नाम बता किताब का। खड़ी होकर नाम बता। बुक पढ़ी नहीं? किसके नोट्स पढ़े? तो उनको किसने बनवाए? कि महर्षि दयानंद ने? महर्षि दयानंद को किसने बनवाए? मोरारका ने। मोरारका को किसने बनवाए? नोट्स वैसे चलते हैं। अब अपने ये नोट्स गली में बिक रहे हैं, पता नहीं कहां कहां चले गए, कहां कहां एक्सपोर्ट हो रहे हैं, पता ही नहीं है अपने को। लोग अपने नोट्सों को बेच कर ही घर चला लेते हैं। सबका काम चल रहा है जुगाड़। अच्छा, वो मैडम ने पढ़ी किताब? कौन सी पढ़ी आपने? हाँ, आपने कहां से किया था? रामा देवी नुआ से थी आप? जूलॉजी में, बॉटनी में? लक्ष्मीकांत जी सर से हैं। डॉक्टर एल के सर हैं। अच्छा साहब, ये हमारे योगिता ने कौन सी पढ़ी? पता ही नहीं। सीमा कौन सी पढ़ी तूने? नाम तो बता किताब का। छोरी, या तो मेरी तो ही हो रही है। अगर ये किताब का नाम नहीं बताती है तो इसका मतलब हमने पढ़ा नहीं इसको। बता किताब का नाम बता। क्या? अरे जोर से बोलने, क्या होता है ऐसे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्यूबे से? क्यों धूल में लठ मार रही है तू यहां? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की कोई क्यूबे आती नहीं है, इम्यूनोलॉजी भाई क्यूबे आती है। कोरोना टाइम में इनकी क्लास के सारे बच्चों को, सारे तो नहीं आते थे, 8-10 बच्चे आते थे। वो अशोक, ये 5-7 छोरियां थी, 2-1 छोरे थे। इनको घर पे, भाई कोरोना में कॉलेज वॉलेज तो बंद थे, उस टाइम पर इनको इतना कुछ पढ़ाया, और घर पे इतनी लंबी चौड़ी लाइब्रेरी जहां पर इनकी रोज नजर पड़ती रहती थी, फिर भी इनको किताबों के नाम याद नहीं हुए। तो इससे अनलकी टीचर इनकी लाइफ में कोई नहीं हो सकता। जिनके दरवाजे के ऊपर सब कुछ रखा हुआ था, सब कुछ आते जाते देखते थे, और उस लेवल का टेक्स्ट पढ़ाया, लेकिन फिर भी किताब का नाम याद नहीं।
ये हमारे लिए शर्म की बात है। और अगर कहीं इंटरव्यू बोर्ड में मेरे सामने अगर आ गई तो मैं तो तेरा सिलेक्शन ही नहीं करूं। किताब का नाम याद नहीं छोड़ी तेरे को, क्या पढ़ाएगी फिर? डालो पानी इसके ऊपर। ऐसा है, प्रेस कोट आती है माइक्रोबायोलॉजी की, लोटिस आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, लोटिस आती है, कूफर आती है, कार्प आती है, लिवाइन की बुक आती है, अल्बर्ट्स की बुक आती है। अरे यार कितनी किताब, बैठो। बायोकेमिस्ट्री की आती है लेलिंजर्स बायोकेमिस्ट्री बाय नेल्सन एंड कॉक्स, बायोस्ट्राइड्स बायोकेमिस्ट्री की बुक आती है, ठीक है ना। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में आपकी वॉयट एंड वॉयट आती है, डेविशन की किताब आती है। पर यार क्या करें, मेरा मन तो कर रहा है कि सोरी की गर्दन उड़ा दूं।